बिहार में शिक्षक बनने का सपना रखने वाले और बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद लेकर इंतज़ार कर रहे बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14/6/2023 के डेट में एक इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जारी किया है, जिसके माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और वह जो डॉक्यूमेंट होगा वह आपका कितने एमबी का केबी का होना चाहिए। इन सब बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा और डिटेल यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए हम इस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किस प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है। तो सिंपल इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और चलिए जब तक पेज ओपन होता है थोड़ा इंतजार करते हैं। पेज ओपन होगा, वहाँ एक एक करके जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उसे तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई मिस्टेक होने की संभावना समाप्त हो जाए। तो चलिए हमने इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लिया है और एक करके इसे देखते हैं कि किस प्रकार के पॉइंट को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि पहला पॉइंट है कि अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, ताकि इन दोनों पर ईमेल आईडी पे भी मोबाइल नंबर पे भी जब ओटीपी आए तो आप ओटीपी दे सकें, बता सकें, या आपके ईमेल आईडी पर जो डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप होने के बाद भेजा जाए वह आपको प्राप्त हो सके, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं आगे कहा गया है कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हों। यानी कि जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो जो डॉक्यूमेंट बोले गए थे, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो और फॉर्म भरना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं ये सब बताया गया था। तो वो चीज़ अपने पास आप उसका जो प्रिंट आउट है वह संभाल के रखेंगे। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 100 केबी साइज में, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो और मैक्सिमम 100 केबी साइज हो, यानी कि 100 केबी से कम का साइज होना चाहिए वह अभ्यर्थी के पास। उनके चाहे सिस्टम में, चाहे मोबाइल से कर रहे हो, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो, चाहे डेस्कटॉप से कर रहे हो, उनके पास 100 केबी से कम में वे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो जिस सिस्टम, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जिससे भी आप फिलअप कर रहे हैं, आवेदन भर रहे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी सफिशिएंट लाइट उपलब्ध हो सकता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको उसी समय सिस्टम से फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि पहले से आप फ़ोटो खींच के रखे हैं उसे शायद अपलोड ना करके उसी समय फॉर्म भरते समय ही मोबाइल से, चाहे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आपको अपना फ़ोटो वहाँ आपको देना पड़ेगा, उसी समय कैप्चर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को नया हमें मिलेगा। इसके लिए जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपको आपके पीछे पूरा सफ़ेद होना चाहिए या हल्का रंग, कोई भी हल्का रंग हो, यानी कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आए। कोशिश कीजिएगा कि बैकग्राउंड जो है जब यहाँ आप खड़े होइएगा उसके पीछे का जो भी जगह है, सरफेस है, वह वाइट हो, सफ़ेद हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा वहाँ पे अच्छी खासी रोशनी हो ताकि जब फ़ोटो खींचा जाए तो फ़ोटो बिल्कुल साफ साफ क्लियर से आ सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि और कौन से बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 केबी साइज एवं डायमेंशन 220 गुना 100 पिक्सल में होना चाहिए। तो जो आप हिंदी और अंग्रेजी में अपना साइन देंगे स्कैन करके
फॉर्म फिलअप करते समय जो अपना साइन प्रोवाइड करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, उसका जो साइज़ होगा वह मैक्सिमम 15 KB, यानी कि 15 KB से कम का साइज़ आप रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको पहला स्टेप उठाना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का। आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, इसके बाद जिस पद के लिए वे आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 से 5 के सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसके सामने क्लिक करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। वहां भी आपको मैसेज के रूप में ये दोनों चीज़ें पासवर्ड और यूजर नेम प्राप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन के लिए देखिए, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर जो यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त होगा उसे आप ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के होम पेज पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन प्रपत्र में कुछ जो है पहले से फिलअप किया हुआ आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहाँ जो डिटेल डालेंगे वही डिटेल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, तो कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज स्कैंड कॉपी आपका PDF फॉर्मेट में हो और मैक्सिमम 100 KB तक हो, यानी कि 99 KB तक आप रख सकते हैं। ठीक है। या मैक्सिमम 100 KB तक रख सकते हैं। तो साइज़ आपका 100 KB रहेगा, उसमें आपको इसे अपलोड करना होगा जहाँ भी आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखें एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से अपनी स्पष्ट फोटो कैप्चर कर अपलोड करेंगे। ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि उस समय आप टोपी न लगाए हों, मफलर न पहने हों, रंगीन चश्मा आदि न पहने हों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, स्कैन हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबसे प्रमुख बात जो आपको ध्यान रखना है एडिट का। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप विवरण भरेंगे इसे बाद में आप एडिट भी कर पाएंगे, यह सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन ये सुविधा आपको कब तक मिलेगी, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपको एडिट करने का सुविधा नहीं दिया जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, इसके बाद अच्छे से उसे चेक कर लें। उसके बाद जाकर जब पूरी एक एक डिटेल आप अच्छे से चेक कर चुके होंगे उसके बाद जाकर के अपने पेमेंट को करें, क्योंकि अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आप न रजिस्ट्रेशन में न एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी चीज़ में एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप जितनी मर्जी बार उतनी बार एडिट कर सकते हैं। इसलिए हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में पेमेंट ना करें। रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, पर पेमेंट जब तक सुनिश्चित न कर लें कि सब कुछ आपने सही भरा है तब तक पेमेंट ना करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। परीक्षा शुल्क के आवेदन पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में जो आपने जानकारी प्रस्तुत की है वो सब सही है। उसके बाद पेमेंट करें। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन में दी गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। पेमेंट हो गया तो एडिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए उससे पहले ही सब कुछ चेक कर लें। डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क आप जमा कर उसका भुगतान कर देंगे। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए आपको दोबारा से डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा और वहाँ टैब पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना है कि जो डाउनलोड वे करेंगे वह PDF या हार्ड कॉपी जो होगा, प्रिंट आउट होगा, प्रत्येक पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होता है वह होना चाहिए। आवेदन PDF हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिशन एप्लीकेशन नंबर नहीं होने पर किसी एक के भी नहीं अंकित होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा।
एवं इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर संपर्क किया जा सकता है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 9297739013। इस पे आप फ़ोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में जो संकोच है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करें और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसमें क्या क्या डिटेल किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, क्या ध्यान रखना है, और जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना भरें, ये सब चीज़ें आपको यहाँ बताया गया है और इसका इसी रूप से पालन करें। जल्दबाजी में ना करें, फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, पेमेंट करने से पूर्व सब कुछ अच्छे से डिटेल चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें, क्योंकि उसके बाद एडिट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे और आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अगर आप साइबर कैफ़े वाले से भी फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो वहाँ बैठ के अच्छे से खुद से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद फाइनल पेमेंट कराएंगे। ये जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि साइबर कैफ़े में जाते हैं तो उसे फॉर्म फिलअप करने से मतलब होता है, उसे मिस्टेक से मतलब नहीं होता है। मिस्टेक आपको अच्छे से चेक करना है। बाद में मान लीजिए उसने गलती कर दिया तो आप बोल के भी क्या करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो। तो चलिए ऐसे कुछ खबर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और बीपीएससी और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।